इसकी उम्र से पहले फाइनेंशियल फ्रीडम सुनने में एक बहुत बड़ा, शायद थोड़ा मुश्किल सा सपना लगता है ना। लेकिन क्या यह नामुमकिन है? बिल्कुल नहीं। अक्सर लोग 9 से 5 की रेस में फंसा हुआ महसूस करते हैं। तो आज हम एक प्रैक्टिकल 5 स्टेप ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे जो इस सपने को हकीकत बनाने में मदद कर सकता है। चलिए देखते हैं कि यह सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, ये बात थोड़ी सीधी और शायद चुभने वाली भी लगे, पर यही आज की हमारी बातचीत का सबसे जरूरी पॉइंट है। सिर्फ एक सैलरी पर टिके रहना, मतलब एक जॉब पर डिपेंड रहना, सेफ तो लगता है, लेकिन ये रास्ता फाइनेंशियल फ्रीडम तक शायद ही कभी पहुंचाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ जॉब से काम नहीं बनेगा तो फिर रास्ता क्या है? तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज वो है माइंडसेट, मतलब सोच। कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम बनाने से पहले पैसे को देखने का, उसके बारे में सोचने का नजरिया बदलना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल एक इमारत बनाने जैसा है। सबसे पहले एक मजबूत नींव, एक फाउंडेशन रखना पड़ता है, राइट? तो ये है हमारा पहला और सबसे क्रिटिकल स्टेप। तो वेल्थ या धन का मतलब क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं बैंक में एक बड़ा सा नंबर, लेकिन ये सोच अधूरी है। असली वेल्थ, असली दौलत एक नंबर नहीं बल्कि एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां पैसा हमारे लिए काम करे, ना कि हम जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहें। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो ये सिस्टम दिखता कैसा है? इसके 3 मेन पिलर्स हैं: अर्न, सेव और इन्वेस्ट। कमाना, बचाना और निवेश करना। इसे एक ट्राइपॉड की तरह समझिए। अगर उसका एक भी पैर गायब हो जाए तो क्या होगा? पूरा स्ट्रक्चर गिर जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इन तीनों का एक साथ मिलकर काम करना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो फाउंडेशन तो तैयार हो गया। अब उस फाउंडेशन पर गाड़ी चलाने के लिए एक इंजन चाहिए, और यही है हमारा दूसरा कदम। यहां हम समझेंगे कि सिर्फ एक सैलरी, एक इनकम सोर्स काफी क्यों नहीं है। हमें अपने वेल्थ क्रिएशन सिस्टम के लिए एक पावरफुल इंजन तैयार करना होगा। अब देखिए, इनकम जो है वो 2 तरह की होती है। पहली, एक्टिव इनकम। ये वो पैसा है जो हमें नौकरी से मिलता है, जहां हम अपना टाइम बेचकर पैसा कमाते हैं। मतलब जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा। लेकिन जो चीज गेम बदल देती है वो है पैसिव इनकम। यानी एक बार मेहनत करके कुछ ऐसा बना दिया जिससे बार बार पैसा आता रहे। और यही फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सबसे जरूरी चीज है। तो सवाल है, ये पैसिव इनकम आती कहां से है? कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाकर बेचना। मान लीजिए कोई ई बुक लिख दी या ऑनलाइन कोर्स बना दिया, या फिर स्टॉक मार्केट में SIPs के जरिए इन्वेस्ट करना। और हां, कंटेंट क्रिएशन भी एक जरिया है, जैसे यूट्यूब चैनल चलाना या ब्लॉगिंग करना। ये सारी असली स्ट्रैटेजीज हैं जिन्हें आज बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहां एक क्लियर टारगेट सेट करना है, कम से कम 3 अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स। इसे एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट की तरह सोचिए। अगर कभी एक इनकम सोर्स धीमा पड़ भी जाए तो बाकी के 2 आपको संभाल लेंगे। इसी को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। इससे रिस्क कम होता है और ग्रोथ तेज होती है। चलिए, फाउंडेशन बन गया, इंजन भी लग गया। अब गाड़ी को रफ्तार देने का टाइम है, और वो रफ्तार आएगी हमारे तीसरे कदम से, द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। निवेश वो एक्सेलरेटर है जो इस वेल्थ बनाने के सफर को तेजी देता है। यहां एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, सबसे कीमती चीज पैसा नहीं बल्कि वक्त है, टाइम। और यहीं पर कंपाउंडिंग का जादू काम करता है, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। ये वो ताकत है जो समय के साथ छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट को एक बहुत बड़ी दौलत में बदल सकती है। जरा इस चार्ट को देखिए, यह जल्दी शुरू करने की ताकत को साफ साफ दिखाता है। एक तरफ वो इंसान है जो 20 साल की उम्र में सिर्फ 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू करता है। 30 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसके पास करीब 12 लाख रुपए जमा हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोई 28 साल की उम्र में उससे डबल यानी 10,000 रुपए महीने से शुरू करता है, लेकिन 30 की उम्र में उसके पास सिर्फ 3 लाख के आसपास ही जमा हो पाते हैं। यह है कंपाउंडिंग की असली पावर। तो फिर टारगेट क्या होना चाहिए? कोशिश यह होनी चाहिए कि महीने की इनकम का 30 से 50% हिस्सा इन्वेस्ट किया जाए। हाँ, ये एक बड़ा टारगेट है और इसके लिए डिसिप्लिन तो चाहिए, लेकिन अगर जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो यह जरूरी है। और याद रखिए, हर छोटी छोटी बचत भी आखिर में बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। ठीक है, तो इंजन को चलाने के लिए फ्यूल भी तो चाहिए, है ना? और वो फ्यूल है हमारा चौथा स्टेप, स्किल्स में इन्वेस्ट करना, मतलब पर्सनल डेवलपमेंट। नए स्किल सीखना सीधे सीधे ज्यादा कमाने की क्षमता से जुड़ा हुआ है। ये सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है, खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट। तो कौन सी स्किल्स हैं जिनकी आज मार्केट में बहुत डिमांड है? कुछ उदाहरण हैं: कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, या फिर हाई टिकट सेल्स, मतलब महंगे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचना। इनमें से कोई भी स्किल इनकम को जबरदस्त तरीके से बढ़ा सकती है। यहां एक सिंपल सा रूल है, कोई स्किल जितनी रेयर और वैल्यूएबल होगी, मतलब जितनी कम लोगों को आती होगी और जितनी उसकी जरूरत होगी, उसे सीखने वाले की कमाई की क्षमता भी उतनी ही ज्यादा होगी। सिंपल। और अब आखिरी और सबसे जरूरी चीज, इग्निशन, वो चिंगारी जो इस पूरे सिस्टम को स्टार्ट करेगी। ये फाइनल स्टेप है तुरंत एक्शन लेने के बारे में, क्योंकि सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता। ज्ञान बिना एक्शन के अधूरा है। ये एक बहुत मशहूर कहावत है जो टाल मटोल की आदत को तोड़ने के लिए है। सही वक्त का इंतजार करते रहने से अक्सर वो वक्त कभी आता ही नहीं। तो शुरू करने का सबसे अच्छा टाइम कब है? अभी, आज।
तो शुरुआत करें कैसे? कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जो आज ही लिए जा सकते हैं। कोई छोटा सा साइड हसल शुरू किया जा सकता है, किसी ऑनलाइन कोर्स में एनरोल किया जा सकता है, या फिर आज ही अपनी पहली एसआईपी शुरू की जा सकती है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। पहला कदम छोटा ही सही, पर सबसे जरूरी वही होता है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, 30 से पहले अमीर बनना एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। इसमें लगातार मेहनत लगेगी, सही नॉलेज की जरूरत होगी और सबसे ज्यादा सब्र रखना होगा। ये कोई रातों रात अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने का एक टिकाऊ और असली रास्ता है। तो इन सारी बातों के बाद एक सवाल सोचना बनता है, इस फाइनेंशियल फ्रीडम के सफर पर किसी का पहला कदम क्या होगा? इसका जवाब हर किसी